आज मैंने कहानी पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी। कहानी कुछ यूं है कि एक गांव था। उस गांव में एक दिन एक साधु आए। साधु ने गांव वालों से कहा कि मैं एक सिद्ध संत हूं और मुझे ये सिद्धि प्राप्त है कि मैं किसी भी मरे हुए इंसान की आत्मा को स्वर्ग पहुंचा सकता हूं। तो अगर आप चाहें तो आप मेरी सेवाएं ले सकते हैं। गांव वाले बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, महाराज बताइए क्या करना है। साधु ने सभी गांव वालों से मटका मंगवाया, एक एक मटका, और उसके अंदर कुछ पत्थर भरवाए और पूजा पाठ करने लगे। कुछ मंत्रोच्चारण के बाद साधु ने उस मटके को एक हथौड़े से तोड़ा और सारे जो पत्थर थे वो गिर गए। साधु बोले कि जिस भी इंसान के मटकी से तोड़ने के बाद ये पत्थर गिर जाएंगे वो इंसान के पूर्वज स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ये सबके साथ हुआ, सब बड़े खुश। गांव में एक और लड़का था, उसके पिताजी अभी हाल ही में शांत हुए थे। उसने भी सोचा मैं पूजा करा लूं, पर पूजा कराने से पहले उसके दिमाग में आया कि मटकी फोड़ने पे तो सबके पत्थर निकल जाएंगे, ये क्या बात। तो वो रुक गया, सोचता रहा। एक दिन वो अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने अपने गुरु से कहा कि भगवान, ऐसा ऐसा हमारे यहाँ हुआ है, तो क्या ऐसा हो सकता है। गुरु शांत हो गए। कुछ देर सोचने के बाद बोले कि एक काम करो, 2 मटके लाओ। एक मटके में पत्थर भरना और एक मटके में घी भरना। दोनों मटकों को तुम पानी में तैरा दो और जब वो तैरने लगे तो नीचे से हथौड़े से दोनों मटके फोड़ देना, फिर बताना क्या हुआ। उसने ऐसा ही किया। जब उसने मटके फोड़े तो पत्थर वाले मटके से निकले सारे पत्थर डूब गए और घी तैरने लगा। वो गया और अपने गुरु को बताया कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ। गुरु बोले कि अब एक काम करो, जो संत तुम्हारे यहाँ आया है उससे बोलो कि कोई मंत्र ऐसा पढ़े कि वो पत्थर तैरने लगे और घी डूब जाए। वो इंसान मुस्कुराने लगा, बोला महाराज ऐसा थोड़ा होता है, पत्थर कैसे तैर सकता है और घी कैसे डूब सकता है। गुरुजी बोले, यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है। ना पत्थर तैर सकता है, ना घी डूब सकता है। ऐसे ही कोई भी पूजा पाठ तुमको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। स्वर्ग तुमको तुम्हारे कर्म ही ले जा सकते। तो तुम लाख जतन कर लो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे और कुछ नहीं। कर्म ही वो पत्थर हैं जो तुम्हें डुबाएंगे और कर्म ही वो घी है जो तुमको तैराएंगे। कर्म ही सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।